मनुष्य के जीवन में 4 धर्म होते हैं। पूरे जीवन में 4 धर्म होते हैं और उन्हीं 4 धर्मों का पालन मनुष्य को करना चाहिए। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। और मनुष्य को चाहिए कि चारों धर्मों का पालन पूर्ण ईमानदारी से करे। ये नहीं कि जन्म लिया और जन्म लेते ही सीधे बाबा जी बन गए, क्योंकि जवानी के जोश में तो बाबा जी बन गए और बुढ़ापे में मन खराब हो गया, फिर पूरा जीवन खराब हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि बाल्यकाल में ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर विवाह करके गृहस्थ का पालन करो, फिर बच्चों के साथ वानप्रस्थ का पालन करो, उसके बाद सन्यास की ओर जाओ। जी नहीं कि सीधे सन्यास की ओर चल दिए कि हम ब्याह नहीं करेंगे, हम तो ब्रह्मचारी बनेंगे, और बुढ़ापे में इच्छा जागृत हो गई कि हमारा भी विवाह हो जाता, फिर क्या बुढ़ापे में विवाह करोगे? पूरा जीवन नष्ट हो जाता है यदि बुढ़ापे में बुद्धि खराब हो जाती है तो। आज करदम्ब के साथ यही हुआ। उस समय तो पिता ने कहा कि गृहस्थ जीवन का पालन करो, लेकिन उस समय तो पिता की बात नहीं मानी, जंगल में तपस्या करने के लिए आ गए। और आज तपस्या करते 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 जैसे ही नेत्र खुले तो क्या देखते हैं कि एक पक्षी और एक पक्षिणी दोनों आपस में किलोल कर रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, उनके इस किलोल को देख करके आज करदम्ब जी के मन में भाव जागृत हो गया कि यदि मेरा भी विवाह हो गया होता तो मैं भी आज पत्नी के साथ ऐसे ही किलोल कर रहा हूं। मतलब जब पिता ने कही, बोले जाओ सृष्टि का विस्तार करो, तब बात नहीं मानी। पिता की बात तो बुरी लगती है ना, लेकिन पिता प्यारे अपना अनुभव बच्चों को बताता है और बच्चों को सुनना चाहिए कि हमारे पिता हमसे क्या कह रहे हैं। आजकल के बच्चे तो पिता वृद्ध हुए और बालक जवान हुए, पिता को तो मूर्ख समझने लगते हैं। बोले ये तो कुछ जानते ही नहीं। अरे भैया, जिसने तुमको पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया, इतनी अच्छी पोस्ट पर बिठा दिया, आज उसको तुम मूर्ख समझते हो? पिता कभी मूर्ख नहीं हो सकता। पिता तो जब अंतिम अवस्था में भी हो तब भी अपने बच्चों को ज्ञान देता है और उनको बताता है कि कैसे जीवन में अपना जीवन जिया जाता है। और आज हम क्या करते हैं कि जब पिता पर बुढ़ापा आता है तो एक रिटायर फर्नीचर समझ करके उनकी खटिया कोने में लगा देते हैं। भैया, हमारे जीवन का अनुभव है वो, जिन्होंने हमें जीवन दे करके, अपनी श्वास दे करके हमें इस लायक बना दिया। और यदि आज हम उनसे बैठ करके 2 क्षण यदि वार्तालाप कर लेंगे तो हमारा आगे का जीवन 100% उज्ज्वलित होगा। क्योंकि कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसकी संतान कष्ट में हो। और आजकल हम देखते हैं घर घर में महाभारत छिड़ी हुई है। एक बात बताऊं, जो व्यक्ति तुम्हें अपने पिता, अपने घर के प्रति लड़ाई के लिए उकसा रहा है और वो कह रहा है कि तू सही है, मैं तेरे साथ हूं, तो समझ लेना वो व्यक्ति गलत है। जो पुत्र को, पिता को अलग करने का प्रयास करता है वो सबसे बड़ा दैत्य होता है। उस समय तो पिता की बात नहीं सुनी। आज मन में बैठ करके करदम्ब जी जैसे बीतरागी, करदम्ब जी जैसे महर्षि मन में विचार कर रहे हैं कि अगर समय से पिता की बात मान लेते तो आज बुढ़ापे में मन खराब नहीं होता। बोले भैया,
कोई बात नहीं, अब क्या बिगड़ा है, अब भजन शुरू कर देते हैं। और तुरंत माला उठाई और माला उठा करके मंत्र जाप शुरू कर दिया। पत्नीम मनोरमाम देहि मनोव्रतानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। पत्नी प्राप्ति की कामना से भजन प्रारंभ कर दिया। ये भागवत का श्लोक है, ये दुर्गा सप्तशती में भी आता है, ये मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। और जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, वो यदि इस मंत्र का जाप करेगा तो उसको सफलता शीघ्र मिलेगी। आज बैठ करके जाप करने लगे, जाप करते 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 आज करदम जी महाराज को कई वर्ष व्यतीत हो गए। और कई वर्ष व्यतीत होने के बाद आज भगवान करदम जी के सामने खड़े हो गए आकर के, और करदम जी को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। देखो, जब विवाह का समय था तब तो बाबा जी बन गए, और आज जब बुढ़ापा आ गया तो अब बुढ़ापे में विवाह करना चाहते हैं। भगवान प्रकट हो गए, देख रहे हैं, और देख करके आज भगवान ने क्या किया, करदम्ब के हृदय में जो अपनी छवि थी उस छवि को हटा लिया। और जैसे ही छवि को हटाया, करदम्ब के नेत्र खुल गए, और जैसे ही नेत्र खुले सामने नारायण खड़े हुए। करदम्ब भगवान को देख रहे हैं, भगवान करदम्ब को देख रहे हैं। देखते देखते दोनों के आंखों से अश्रुधार निकल पड़े और एक जगह इकट्ठी होने लगी। वहां एक सरोवर बन गया जिसका नाम है बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर भरा हुआ है, और उस बिंदु सरोवर के पास दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। भगवान बोले, क्यों जी विवाह करोगे? करदम जी चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। बोले, क्यों बुलाया मुझे, बताओ तो सही। अब करदम जी कैसे कहते हैं कि भैया विवाह करना है? परमपिता परमात्मा के सामने भक्त से पूछा जा रहा है, क्यों जी क्यों बुलाया? और भक्त कह रहा है, प्रभु आपके दर्शन की लालसा थी इसलिए बुलाया। बोले, अच्छा, विवाह की लालसा नहीं थी? करदम्ब जी चुप हो गए। वो करदम्ब जी थे, और आज हमारे बालक 4 क्लास पढ़ जाएं, इंची टेप जेब में रख करके डोलते हैं। बोले, मैं 6 फुट का तो मेरी पत्नी भी 6 पौने 6 की होनी चाहिए, अगर 1 भी इंच कम हुई मैं विवाह नहीं करूंगा। साफ कह देते हैं, बोले मुझे ऐसी ऐसी चाहिए, अगर हो तो बताओ, नहीं तो नहीं रहने दो। ये करदम्ब जी हैं जो कैसे कहते हैं कि आप मेरा विवाह करा दो, मैंने भगवान आपको विवाह के लिए प्रकट किया है। भगवान बोले, कुछ तो बोलो। बोले, प्रभु नहीं, मन में कोई लालसा नहीं, बस आपके दर्शन की लालसा थी, वो दर्शन हो गए। बोले, अच्छा, करदम विवाह करोगे? बोले, विवाह में बुढ़ापे में मैं विवाह नहीं करूंगा, अब बुढ़ापे में विवाह करके क्या करूंगा? बोले, अच्छा, मन मन भावे और मुड़ी हलावे। मन में तो विवाह की लालसा है और मुंह से मने कर रहे हो। बोले, करदम्ब विवाह कर लो, देख लो, मेरी बात मान लो। बोले, प्रभु विवाह की मेरी कोई लालसा तो है नहीं, यदि आप कहते हो कि विवाह कर लो तो आपकी बात में मान लूंगा। बोले, ठीक है, आज से तीसरे दिन तुम्हारे यहाँ स्वयंभू राजा मनु आएंगे और वो अपनी कन्या का विवाह आपके साथ में करके जाएंगे, वो आपको कन्यादान देके जाएंगे। बोले, प्रभु वैसे तो विवाह की इच्छा नहीं थी, लेकिन आप कह रहे हो तो मेरी एक शर्त है। भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या तुम्हारे मन की शर्त है? बोले, भगवान विवाह तो मैं कर लूंगा,
लेकिन मेरा पुत्र आपके जैसा होना चाहिए। बोले क्या मतलब, मेरे जैसा? बोले हाँ प्रभु, मेरा पुत्र आपके जैसा होगा तभी मैं विवाह करूंगा। भगवान बोले भैया मेरे जैसा तो इस संसार में अभी कोई है नहीं, और जब मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं। बोले तो प्रभु आप ही पुत्र बन करके आ जाओ। बोले ठीक है तथास्तु, पहले तुम विवाह करो। और आज करदम्ब जी आए और अपने आसन पर बैठ गए और बैठ करके भजन करने लगे। भैया जिसका विवाह, जिसके विवाह की तारीख 3 दिन की हो, उससे कभी बात करके देखना। वो इतना बिजी रहेगा, इतना बिजी रहेगा कि वो बात नहीं कर पाएगा। और विवाह के 3 दिन बाद उससे मिलना, वो तुमको ही ढूंढता डोलेगा, भैया मेरे मित्र कहां गए जो मेरे पास बैठते थे, मिल तो लूं एक बार। आज करदम्ब जी भी बैठे बैठे मन में विचार कर रहे हैं, कब वो तीसरा दिन आए, कब वो तीसरा दिन आए। और धीरे धीरे करके वो तीसरा दिन आया। और जैसे ही तीसरा दिन आया, स्वयंभू राजा का रथ आया और करदम्ब जी के सामने आज रथ लग गया। उसमें से स्वयंभू राजा मनु, शतरूपा और उनकी पुत्री निकल करके आई। करदम्ब जी ने 3 आसन लगाए। एक आसन स्वयंभू मनु के लिए, दूसरा शतरूपा के लिए और तीसरा आसन देवहूति के लिए लगाया। क्योंकि देखना चाहते थे जो कन्या मेरे साथ विवाह करेगी, क्या उसके अंदर मेरे विवाह के लिए कुछ बात है या नहीं। करदम्ब जी ने 3 आसन लगाए। स्वयंभू राजा मनु आए, अपने आसन पर बैठ गए। शतरूपा आई, अपने आसन पर बैठ गई। और माता देवहूति आई, करदम्ब मुनि के आसन पर हाथ रखा और स्वयं नीचे जाकर के बैठ गए। करदम्ब जी समझ गए ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। तुरंत मन में विचार किया कि भगवान नारायण ने इसको भेजा है, ये साधारण स्त्री नहीं है। और आज वेदोक्त विधि के अनुसार, परीक्षित जी, वेदोक्त विधि के अनुसार कन्या का कन्यादान किया गया। किसे कहते हैं वेदोक्त विधि? जहां पर वेदी बनी हो, वेद मंत्रों का उच्चारण होता हो और विधि विधान के साथ पाणी ग्रहण संस्कार होता हो। आज क्या होता है, हम क्या करते हैं, बारात लेके जाते हैं कि नहीं? कितनी देर की बारात जाती है? मुश्किल से 2-4 घंटे। और 2-4 घंटे की बारात में भी जो बारात ले जाने वाला होता है वो भी भगवान नारायण को याद करता है, और जिसके यहाँ बारात जाती है वो भी भगवान से प्रार्थना करता है। 2-4 घंटा जो कैसे भी शांति से निकल जाएं, बस मैं गंगा नहा लिया। बाराती जाएंगे, बोतल की बोतल गाड़ी के डिब्बी के पैक हो जाएंगी। बैंड वाले से कहा जाएगा धीमे धीमे, कोई जल्दी नहीं है। हलवाई से कहा जाएगा भैया धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। और पंडित जी से क्या कहा जाएगा, क्यों जी जल्दी करवाओ, रात भर से जग रहे हैं। भैया जो मुख्य संस्कार था उसमें तो तुमने जल्दी कर दी, तो विवाह क्यों माना जाएगा, कैसे माना जाएगा? आप सबके विवाह हो चुके हैं लगभग, और विवाह के समय में 7 वचन दिए जाते हैं। दिए जाते हैं कि नहीं? आपको अपने वचन याद हैं? आपको याद है? और आपको वचन याद है? क्या वचन दिए थे?
कोई मतलब ही नहीं। पंडित जी ने कह दी हाँ बोल दे बेटा, तुमने भी कह दिया हाँ, ना सुना ना समझा, लेकिन जो मुख्य संबंध था वहां पर तुमने जल्दबाजी कर दी। फिर क्या होता है, जब संस्कार सही नहीं होता है तो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर मामला कोर्ट में पहुंचता है, और जो 2-4 महीने तुमने देर कर दी तो तुरंत तलाक करा दिया जाता है। बोले भैया तुम अपने घर, तुम अपने घर। हम कहां जा रहे हैं? क्या यही हमारे संस्कार हैं? हमारे संस्कार ये नहीं हैं। हमारे संस्कारों में पाणी ग्रहण संस्कार एक मुख्य संस्कार होता है, जिसमें 2 व्यक्तियों का जीवन नई तरीके से प्रारंभ होता है। आज वेदोक्त विधि से विवाह कराया जा रहा है, और माता देवहूति अपनी पुत्री को बढ़िया सुंदर ज्ञान दे रही हैं। बेटी आज तक तो तुझे हमने अपने घर में रखा, लेकिन आज के बाद ये जो घर है तेरा, ये पति का घर ही तेरा घर होगा। तुम्हारे पति की माँ तुम्हारी माँ होंगी, तुम्हारे पति के पिता ही अब तुम्हारे पिता होंगे। बेटी कभी सोने चांदी के लिए जिद मत करना। तेरे पति तुझको जैसा दे दे तू उसी में संतुष्ट रह लेना। आज क्या कहती है माँ, जब विदा होगी छोरी तो माँ क्या कहेगी, बेटा अगर सास ज्यादा कछू के ना तो कोई बात नहीं, गैस सिलेंडर अलग दे रहे हैं, अलग रसोई बना लेना। और भैया अगर कछू के ना तो फोन कर देना। और नेक घर में लड़ाई हो जाए और बहू फोन कर दे अपने मायके, तुरंत 2-4 आदमी आ जाएंगे। फिर ना तो वो जीजा को देखेंगे, ना जीजा के पिताजी को देखेंगे, ना माता को देखेंगे, और बढ़िया बढ़िया तुम्हारा स्वागत करेंगे गेट पे खड़े होकर के, और तुम्हें स्वागत सम्मान करने के बाद चले जाएंगे। और ज्यादा लड़ाई हुई तो बच्ची को भी संग ले जाएंगे। और तुम 2-4 दिन फोन मत करो, लेने मत जाओ, बात कोर्ट में पहुंच जाएगी। लेकिन ये माता देवहूति है, जिसको बड़ा सुंदर ज्ञान दिया जा रहा है और बताया जा रहा है, बेटा सदैव अपने पति का सम्मान करना, कभी पति से जिद मत करना। और सुन बेटा, पिता के घर से तो डोली निकलती है, लेकिन पति के घर से अर्थी निकलती है। इसलिए अब तेरे जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तुझे यहीं रहना है। यहां से तू अब कभी हमारे घर नहीं आएगी। माता शत्रुपा तो चली गई, माता देवहूति आज बैठी हैं। और आज देवहूति को लेकर के करदम्ब जी अपनी कुटिया में पहुंचे, और जैसे ही कुटिया में पहुंचे, माता देवहूति ने देखा एक ऊपर बड़ा सा सर्प लेटा हुआ है। बोले भैया ये सर्प कैसा है? करदम्ब जी बोले देवी ये सर्प इस कुटिया को अपनी कुटिया मानता है। थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा बिल देखा। बोले प्रभु ये क्या है? बोले इसमें ये जो जीव रहता है ना, ये इस छिद्र को, इस बिल को अपना घर मानता है। बोले प्रभु जब ये पशु पक्षी इस कुटिया को अपनी कुटिया मानते हैं तो फिर आपका स्थान कहाँ है? बोले वो जो सामने आसन दिखाई दे रहा है ना, वो मेरा स्थान है। तुम थकी हुई होगी, थोड़ा सा जल पियो, मैं अपने भगवान से मिलके आता हूं। और आज नेत्र बंद करके करदम्ब जी बैठ गए, और जैसे ही करदम्ब जी बैठे उनकी तो समाधि लग गई। आज 100 साल बाद समाधि खुली, तो जैसे ही समाधि खुली तो क्या देखते हैं कि सामने एक बूढ़ी टेढ़ी डोगरी बैठी हुई है। बोले देवी आप कौन? बोले प्रभु यदि आपको ज्ञात हो तो आज से 100 वर्ष पहले
मेरे पिता ने मेरा कन्यादान आपके श्री चरणों में किया था। बोले देवी देवहूति आप? बोले हाँ प्रभु मैं। अरे ये तुम्हारी क्या अवस्था हो गई, और तुम तो अभी अपने घर भी नहीं गई। बोले भगवान घर जाती तो जाती कैसे? मेरे पति ने, मेरे पिता ने तो आपके चरणों में कन्यादान कर दिया, और जब आपके चरणों में कन्यादान कर दिया तो अब तो मुझे कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, मेरा जीवन तो यही बीतेगा। करदम्ब जी महाराज समझ गए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। तुरंत उसका हाथ पकड़ा, देवी आओ आज हम अपने गृहस्थ जीवन को प्रारंभ करते हैं। और सामने जो बिंदु सरोवर था, उस बिंदु सरोवर में डुबकी लगाने के लिए गई। अब जैसे ही डुबकी लगाई, माता देवहूति तो हो गई 16 वर्ष की, और करदम्ब जी हो गए 18 वर्ष के। अट्टालिकाएं बन गई, महल बन गए, और आज गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो गया। और माता देवहूति के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। अनसुईया जैसी 9 कन्याओं का जन्म हुआ, और 9 कन्याओं के जन्म के बाद में आज करदम्ब जी बोले अब तो मैं बन जा रहा हूँ। बहुत दिन मैंने भजन कर लिया, बहुत दिन मैंने गृहस्थ जीवन का उपयोग कर लिया, अब नहीं रुकूंगा, अब मैं जा रहा हूँ। देवहूति ने हाथ जोड़ लिए, भगवान ऐसे कैसे जा रहे हो? अभी तो जिम्मेदारी है, इन कन्याओं का विवाह भी तो करना है, इन विवाह ऐसे छोड़ करके आप जा रहे हो? अरे जब तक या तो पुत्र ना हो जाए तब तक, या अपनी जिम्मेदारी पूर्ण ना हो जाए तब तक घर त्याग करके भजन करने का भी कोई लाभ नहीं है। कोई करदम्ब जी को ध्यान आ गई। बोले भगवान ने वचन दिया था, भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आऊंगा। अभी तो भगवान आए नहीं, हो सकता है इस बार भगवान आ जाएं। और पुनः एक बार गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ, और इस बार स्वयं कपिल मुनि करदम्ब जी के पुत्र बन करके आए। करदम्ब जी ने अपना लोटा सोटा लंगोटा उठाया और जंगल की ओर चले गए, पीछे से कपिल मुनि रह गए। आज माता देवहूति ने कपिल मुनि को बुलाया, और कपिल मुनि को बुला करके कपिल मुनि के लिए एक गद्दी लगाई और गद्दी पर बिठाया। 9 बहनों के साथ माता देवहूति नीचे बैठी हैं। भगवान कपिल बोले, माते ये कहाँ का नियम है कि बालक को तो गद्दी पे बिठा दिया और आप नीचे बैठी हो? बोले भगवान धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव चा ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा तो वो होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। और आप ज्ञान में बड़े हो, इसलिए हमने आपको ऊपर सिंहासन पर बिठाया है, गद्दी पर बिठाया है। हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, ये प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं। पूछिए माते, आप क्या पूछना चाहती हैं? बोले हमारे 2 प्रश्न हैं, और ये 2 प्रश्न माता देवहूति के नहीं, हम सबके हैं। पहला प्रश्न हमारा ये है कि भक्ति कौन सी श्रेष्ठ है? कोई कहता है नवदा भक्ति, कोई कहता है द्वादश भक्ति, कोई कहता है चतुष्टय भक्ति। आखिर भक्ति कितने प्रकार की होती है और भक्ति कौन सी श्रेष्ठ है? और दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि सबसे ज्यादा कष्ट जीव को कब होता है? माते आपके दोनों ही प्रश्न लोकहित के लिए हैं। मैं पहले तुम्हें दूसरे प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। माते, इस संसार में यदि सबसे ज्यादा कष्ट किसी जीव को होता है तो वो होता है माता के गर्भ में।
जो गर्भ की यात्रा होती है ना, उसी को नरक कहते हैं। और हजारों ऋषिगण, हजारों सिद्धगण यही प्रयास करते हैं कि इस गर्भ में दोबारा ना आना पड़े। और गर्भ 84 लाख योनियों के होते हैं। क्या पता कौन सा कर्म करने से किस गर्भ में जाना पड़ जाए, इसका कोई पता नहीं है माते। इसलिए बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान से हमें अपने कर्म को करना चाहिए। वैसे भी 5 हत्याएं हम रोज करते हैं। पहले झाड़ू लगाते समय जाने कितनी चींटी, कितने चींटे हमारे झाड़ू के नीचे मर जाते हैं। दूसरा, जल भरने के स्थान पर जहां टंकी वगैरह लगी होती है, जाने कितने जीव हमारे नल खोलते ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तीसरा, भोजन बनाने में, अग्नि में जाने कितने जीव जल जाते हैं, भोजन बनाने में जाने कितने जीवों को मरना पड़ता है। चौथा, जब हम चलते हैं, चलते समय जाने कितने जीवों को हम मार देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और पांचवा, जब हम सोते हैं, सोते समय जाने कितने जीव हमारे नीचे दब के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इन जीवों का प्रायश्चित करने के लिए हमें 5 कर्म नित्य प्रति करने चाहिए। एक तो अग्नि में हवन। पहले माताएं रोटी बनाती थी तो रोटी में से कुछ गिरास तोड़ा और चूल्हे में डाल दिया। करती हो क्या आज भी? आप करती हो, बहू करती हैं? करना चाहिए। एक रोटी बना करके उसमें से 5 टुकड़े तोड़ करके छोटे छोटे अग्नि में देना चाहिए और उस रोटी को गाय के निमित्त निकाल देना चाहिए। दूसरा, घर में एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। चाहे प्रातःकाल जलाओ, चाहे सायंकाल जलाओ। अगर दोनों समय जलाओ तो अच्छी बात है, लेकिन एक दीपक घर में अवश्य जलाना चाहिए, चाहे वो प्रातःकाल हो चाहे सायंकाल हो। लोग कहते हैं हमारे घर में भूत व्याधा है, टोना हो जाता है, टोटका हो जाता है, किसी की नजर लगती है। एक उपाय बता रहा हूं, यदि आप उस उपाय को करोगे तो कभी जीवन में कोई टोना टोटका, कोई तंत्र मंत्र, कोई उल्टी सीधी नजर आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। आपको कुछ नहीं करना है। तुलसी की लकड़ी होती है ना, तुलसी जब सूख जाती है तो उसकी लकड़ी को हम फेंक देते हैं। तुलसी की लकड़ी को फेंकना नहीं है, उस लकड़ियों को हमें एकत्रित करना है। उनको एकत्रित करके उन पे या तो कलावा लपेटे या कोई कपड़ा लपेट दें। कपड़ा लपेट करके उसको घी में भिगो लें और घी में भिगो करके उसको मिट्टी के या आटे के दीपक में रख करके और उसमें घी डाल करके उन तुलसी की लकड़ियों का दीपक जला दें। आप 3 दिन में देखना घर का वास्तु बदल जाएगा। कोई भी ऊपरी क्रिया, ऊपरी तंत्र मंत्र आपके ऊपर प्रवेश नहीं करेगा। तुलसी की माला आप गले में धारण कर लें और मुख में ज्यादा कुछ नहीं, केवल महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अगर इसका भी आप 108 बार जाप करेंगे, ना तो आपको नजर लगेगी, ना टोना टोटका होंगे, ना ऊपरी किया हुआ होगा, कुछ नहीं होगा, सब दूर भाग जाएंगे। क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। यदि हम भगवान के श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लेंगे, राम के चरणों को पकड़ लेंगे, हमारे ऊपर कोई क्रिया असर नहीं करेगी। पर क्या करें, भगवान को पूजने में तो हमें शर्म आती है।
शंकर जी पे जल चढ़ाने बहुत कम लोग जाएंगे और शनिदेव पे दीपक जलाने हैं लाइन लग जाती है, क्योंकि शनिदेव का तो नाम ही सुनकर के लोगों के पसीने छूटते हैं। एक बार शनिदेव हनुमान जी से बोले, मेरा समय आ गया है, मैं तुम्हारे ऊपर आ रहा हूं। हनुमान जी बोले, अच्छा मेरे ऊपर आओगे तो आ जाओ। कहां से आओगे, सिर से या पैरों से? बोले मैं तो सिर से आऊंगा। बोले तो आओ, सिर पे आ जाओ। हनुमान जी सिर पे प्रतीक्षा कर रहे हैं। शनिदेव आए हनुमान जी के सिर पर। हनुमान जी ने एक अपने सिर के बराबर गड्ढा खोदा, उसमें खड़े हो गए। एक पत्थर उठाया, पत्थर उठा करके उसको सिर पे रखें, ऊपर उठाएं, सिर पे रखें, ऊपर उठाएं। खोपड़ी पे शनिदेव, बार बार पत्थर की मार पड़ने लगी। शनिदेव चिल्लाने लगा, बोले प्रभु मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी खोपड़ी पे नहीं आऊंगा। बोले अभी तो तू आया है, तेरा समय तो 7.5 साल का होता है, 3 साल तो तू 2.5 साल तो तू खोपड़ी पे बैठेगा ना, अभी तो 2.5 मिनट भी नहीं हुआ है, बैठ तो सही थोड़ी देर। और ये तो मेरा रोज का काम है, जब तक हाथ दर्द ना करने लग जाए तब तक ये मैं करता रहता हूँ, चाहे 1 दिन हो, चाहे 2 दिन हो, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 4 घंटा हो। शनिदेव ने जोड़े हाथ, बोले भैया मैं नहीं रहूं तुम्हारे साथ। हनुमान जी जो बुद्धि के दाता हैं, बल बुद्धि विद्या जिनके पास तीनों हैं, और इसी बल बुद्धि विद्या से हनुमान जी ने शनिदेव को भी भगा दिया। और हम शनिदेव को मनाने में लगे हैं। अरे श्याम को यदि मनाओगे तो शनि को मनाने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राम को यदि मनाओगे तो कभी राहु को पूजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कृष्ण को पकड़ोगे तो कभी केतु के नाम के दान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, एक बार हनुमान जी बैठे हुए थे और उन्हीं के पास में माता जानकी और राम जी दोनों अपने चरण धो रहे थे। हनुमान जी आए, राम जी ने हनुमान जी से पूछा, अरे हनुमान मेरे चरण कैसे लग रहे हैं? हनुमान जी बोले, प्रभु आपके चरण तो बहुत सुंदर हैं। इतने में माता जानकी बोल पड़ी, बोले हनुमान मेरे चरण कैसे हैं? बोले माते आपके चरण तो और भी अच्छे हैं। राम जी बोले, नहीं हनुमान जी ऐसे नहीं चलेगा, तुम एक बात बोलो, या तो मेरे चरण अच्छे हैं या सीता के चरण अच्छे हैं, एक बताओ किसके चरण अच्छे हैं। अब हनुमान जी मन में विचार करते हैं, अगर राम जी का नाम लिया तो माता जी को कष्ट होगा, और माता जी का नाम लिया तो राम जी को कष्ट होगा। हनुमान जी बोले, माते प्रभु और माते चरण ना तो आपके अच्छे हैं और माते ना चरण आपके अच्छे हैं। चरण तो उनके अच्छे होते हैं जिनके आचरण अच्छे होते हैं। अब आप ही निर्णय कर लीजिए कि चरण किसके अच्छे हैं। भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे, अरे हनुमत तुमने तो सभी बातों का सार कर दिया कि जिसके आचरण अच्छे उसके चरण अच्छे। अब ये तो हम डिसाइड करते रहेंगे, निर्णय करते रहेंगे, तुमने तो अपना निर्णय सुना दिया। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, आज कर्दम जी कहते हैं, आज कपिल मुनि कहते हैं, माते इसलिए प्रयास यही करना चाहिए, अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपने ज्ञान से यही प्रयास करना चाहिए कि कैसे भी करके मां के गर्भ में जीव को द्वारा नहीं आना चाहिए। इसलिए माते मैं ये आपको बार बार निर्णय करके बताता हूं कि ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो कि कभी भी इस संसार में दोबारा आना नहीं पड़े। भक्ति करके यदि व्यापार मांगोगे, यदि भक्ति करके परिवार मांगोगे तो प्यारे कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि भक्ति कौन सी श्रेष्ठ है।
तो माते भक्ति 3 प्रकार की होती है, मनसा, वाचा, कर्मणा। एक मन से होती है, एक वाणी से होती है, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम गाओ, और एक कर्म से होती है, भगवान की परिक्रमा करो, यज्ञ करो, भागवत में भाग लो। लेकिन भक्ति माते जो श्रेष्ठ होती है वो होती है मनसा, जो मन से किया जाता है। तुम कुछ मत करो, अपने बिस्तर पर बैठ जाओ और मन से भक्ति करते रहो, तुम्हारी मन से की हुई भक्ति ही सफल मानी जाएगी। इसलिए जब तक मन नहीं लगेगा तब तक भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाएगी। अगर तुम्हारा 1 मिनट भी मन लग गया, 1 क्षण भी मन लग गया, तो तुम्हारी भक्ति पूर्ण मानी जाएगी। इतना ज्ञान सुन करके माता देवहूति सिद्धदा नाम की नदी बन करके प्रवाहित हो गई। कपिल भगवान उठे और वहां से प्रस्थान कर गए और जाकर के गंगा सागर के पास बैठ करके अपना आसन लगा लिया, समुद्र के किनारे बैठ करके वहां भजन करने लगे। और आज माता देवहूति की जो पुत्रियां थीं वो अपने अपने गंतव्य पर वापस चली गई। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला, और देवहूति के वंश के बाद अब मैं तुम्हें बड़ी सुंदर कथा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। एक बार बताएं किन किन का है गोविंद? जो कुर्सियों पर बैठे हैं उनका नहीं है? हाँ, एक बार बताएं हाथ खड़े करके, किस किस का गोविंद है? अच्छा, इधर वाले ने गुना है भैया। हाँ, सभी हाथ उठा के ताली बजाकर गाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। यस्यैव दीवं मम देहतश्च प्रसूतिकायां तव देवताना। देवहूति माता 3 बहनें थीं, आकुति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति का वंश आगे नहीं चला, और प्रसूति नाम की जो बहन थी वो दक्ष नाम के प्रजापति से ब्याही है, और इन्हीं के यहाँ सती नाम का जो कन्या थी वो उत्पन्न हुई। और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ यज्ञदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, इन्हीं प्रसूति की जो पुत्री थी महारानी सती, इनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों,
आज माता सती बैठी हुई है, आकाश मार्ग में देख रही हैं, देवता जा रहे हैं उड़ करके। माता सती ने पूछा, अरे इंद्रादि देवता गण आप जा कहां रहे हो? बोले, सती तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं और उस यज्ञ में सबको बुलाया है, क्या आपको नहीं बुलाया? सती ने मन में विचार किया, हो सकता है भोलेनाथ के पास पत्रिका आई होगी, मैं पूछती हूं जा करके। भोलेनाथ के पास पहुंची, स्वामी क्या मेरे पिता के यहां से कोई पत्रिका आई? बोले, देवी तुम्हें पता है तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ चल रहा है? बोले, मुझे अभी अभी पता चला है, इसलिए मैं आपसे पूछने आई हूं, क्या मेरे पिता ने कोई निमंत्रण भेजा? बोले, देवी तुम्हारे पिता ने सबको बुलाया है लेकिन हमें कोई निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए हम तुम्हारे पिता के यहाँ नहीं जाएंगे। बोले, स्वामी हो सकता हो पिता ने दूत को भेजा हो, निमंत्रण भेजा हो हमारे पास, लेकिन वो समाचार लेकर के हमारे पास आया ना हो। इसलिए एक बार अपने गणों से पूछ लो। बोले, नहीं देवी तुम्हारे पिता जो है ना वो मुझसे द्वेष करते हैं। देखो माता पार्वती और भोलेनाथ आ गए, जय हो। माता पार्वती तो वास्तव में पार्वती लग रही है। बोल शंकर भगवान की। भोलेनाथ तो साक्षात भोलेनाथ लग रहे हैं। जय हो। अभी नहीं, पहले जय माला हो। इससे पूछो गाड़ी भी बेटर है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। माता पार्वती और भोलेनाथ बैठे हुए हैं और चर्चा चल रही है। बोले, स्वामी हो सकता है उन्होंने निमंत्रण भेजा हो लेकिन आपके पास वो निमंत्रण लेके आया ना हो। बोले, भगवान एक बार आप अपने गणों से तो पूछ लो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम्हारे पिता हमको कभी नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे? बोले, एक बार की बात, हम किसी यज्ञ में बैठे हुए थे, हम अपने आसन पर बैठे हुए थे, उसी समय तुम्हारे पिता आए और उनको देख करके हम अपने आसन से खड़े नहीं हुए, हम अपने इष्ट के ध्यान में बैठे हुए थे, बस उसी दिन से वो क्रोधित हो चुके। बोले, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने पिता को समझाऊंगा। बोले, देवी वैसे तो तुम्हें अपने पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया है और उन वचनों में एक नियम ये भी है कि उद्याने मद्यपाने पिता गृहे गमने न चा आज्ञा भंगो न कर्तव्य। बरमा चतुष्टकम, कि अपने पिता के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाऊंगा। लेकिन आज तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है और वो तुम्हें नहीं बुला रहे हैं, फिर भी तुम जाने की जिद कर रही हो। अच्छा जाओ, मैं नंदी के साथ तुम्हें भेजता हूं, अभी थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर फोटोग्राफी बंद कर दो, फिर आपको फोटो ही खींचने हैं, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। ये जो हमारी कथा चल रही है ना, ये YouTube पे भी आ रही है, आप इसको YouTube पे देख सकते हैं। एक तो हमारा चैनल है जय मां कामाख्या योगेश जी, जय मां कामाख्या योगेश जी के नाम से
हमारा चैनल है और दूसरा चैनल है आरके लाइव पॉइंट, जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को जिन्होंने संभाल के रखा हुआ है। जो भी वीडियो, जो भी कथा यहाँ रिकॉर्ड हो रही है वो आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जय मां कामाख्या योगेश जी और आरके लाइव पॉइंट। अभी थोड़ी सी कथा रह गई है, उसके बाद विवाह संस्कार होगा। सब लोग विवाह संस्कार में भाग लेंगे और आज प्रसाद भी बढ़िया बट रहा है, मैंने सुना है। क्यों जी? समोसा आए हैं, पेठा आया है। समोसा देख लो, समोसा, और मौसम भी हो रहा है समोसा, और बारात में मिलेंगे समोसा। तो चलो बारात में चलते हैं। अब तो सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकाद ऋषियों, आज माता पार्वती ने भोलेनाथ की बात नहीं मानी। भोलेनाथ ने खूब रोकने का प्रयास किया। माता पार्वती नंदी को लेकर के आज अपने पिता के यहां पहुंच गए। आज जैसे ही पिता के यहां पहुंचे, देख करके सबसे पहले बहन ने देखा, और बहन ने देखा, देख करके मुस्कुराई। अरे देखो, इसको तो किसी ने बुलाया भी नहीं, फिर भी ये आ गई। पिता ने तो देखा तक नहीं। जब पिता ने नहीं देखा तो आज मन में आग लग गई कि भोलेनाथ ने सही कहा था, लेकिन मैंने बाबा की बात नहीं मानी। पत्नी का प्रथम गुरु उसका पति होता है, और जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती वो जीवन में कष्ट अवश्य पाती है। आज माता पार्वती ने भोलेनाथ की बात नहीं मानी। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा, आचार्य संहिता में लिखी है, भागवत में लिखी है कि पत्नी को गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पति ही उसका गुरु होता है। और जिस स्त्री ने पति के होते हुए गुरु बना लिए, उसने अपने पति को जीते जी मृत्यु के मुख में भेज दिया। क्योंकि पहले दिन की कथा में आपने सुना था कि भोलेनाथ ने अपना गुरु मंत्र माता पार्वती को दिया था। आजकल की तो बड़ी अलग लीला चल रही है। पति के गुरु बैठे हैं हरिद्वार में, तो पत्नी के गुरु बैठे हैं वृंदावन में। बोले एक गुरु ने दोनों पति पत्नी को दीक्षा दे दी तो ये गुरु भाई बहन बन जाएंगे। मुझे तो उस ज्ञान पे तरस आता है जो दोनों को अलग अलग दीक्षा देने की बात करता है। जब तक पिता घर में है तब तक पुत्र को गुरु बनाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पिता ही उसके गुरु होते हैं। यहाँ पिता तो भूखे बैठे हैं और गुरुजी के यहाँ बढ़िया रसमलाई रबड़ी पहुंचाई जा रही है, और पिता बैठा बैठा इंतजार कर रहा है कि कब बेटा आए और रोटी खिलाए। पिता दवाई के लिए बैठा है और गुरुजी के चरण दबाए जा रहे हैं। पिता कष्ट में लेटा हुआ है और गुरुजी की सेवा चल रही है। धिक्कार है ऐसे पुत्र पर जो पिता को छोड़ करके गुरु की सेवा में लगे। अरे प्रथम गुरु तो वो है जिसने हमें जन्म दिया है, और जिसने हमको जन्म दिया अगर वही हमें जन्म नहीं देता तो हम किस गुरु घंटाल की पूजा करते। पहले गुरु तो हमारे माता पिता हैं, और जब हम अपने माता पिता को ही नहीं पूछ सकते तो भगवान को और गुरु को क्या पूजेंगे। इसलिए पहला कर्तव्य बच्चों का यही है कि अपने माता पिता की सेवा करें, और पत्नी का भी पहला यही कर्तव्य है कि अपने पति की बात माने, अपने पति की सेवा करें। अब तो प्यारे देख नहीं सकी और माँ के पास पहुंची। माँ, क्या यही होता है?
केवल एक माँ ऐसी थी जो सती के गले लग करके रोई और उसको साथ सुना दी। बोले बेटा कुछ नहीं होता है। उसी समय यज्ञ कुंड के पास पहुंची और जैसे ही यज्ञ कुंड के पास पहुंची तो क्या देखती है कि सभी देवता बैठे हुए हैं और सभी देवता बैठे बैठे हंस रहे हैं और हंस करके नीचे नजर डाल के बैठ गए। पूखा जी दांत निकाल करके हंस रहे हैं। भृगु मुनि दाढ़ी में हाथ डाल डाल करके हंस रहे हैं। सती को ये सब देखा नहीं गया और अपने पति का अपमान समझ करके, भोलेनाथ का अपमान समझ करके उसने मन में विचार किया कि भोलेनाथ ने तो मुझसे मना किया लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब मैं आई हूं तो अब मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। उसी समय अग्नि का ध्यान किया, शरीर में अग्नि प्रकट हो गई और सती देवी जाकर के कुंड में कूद गई। जैसे ही कुंड में कूदी उसी समय चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। भैया यज्ञ विध्वंस हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। पूगा जी बोले कोई विध्वंस नहीं हुआ, यज्ञ होगा। ये युद्धगण खड़े हैं, इनको मार मार के भगाओ। सबको मार मार करके भगा दिया। रुद्रगण रोते हुए भगवान शिव के पास पहुंचे। बाबा, ओ बाबा। बाबा ने पूछा क्या हुआ? बोले बाबा कुछ नहीं हुआ, माता सती अपने शरीर को अग्नि में स्वाहा कर दिया। इतना सुनते ही भोलेनाथ को क्रोध आ गया। दांत ओठ पड़कने लगे, नेत्र पड़कने लगे, जटा निकाली, पृथ्वी पर पटकी, वीरभद्र नामक गण प्रकट हो गया। आदेश दे दिया, बोले जाओ यज्ञ को भस्म कर दो। वीरभद्र पहुंचा यज्ञ भस्म करने के लिए। देवताओं ने देखा दक्षिण दिशा से काला काला बवाल चला आ रहा है। सब अपने अपने स्थान को छोड़ करके भागने लगे। वीरभद्र आया, कलश उठा करके इधर फेंका, एक कलश उधर फेंका, पूखा जी के दांत तोड़े, भृगु मुनि की दाढ़ी उखाड़ी, दक्ष का मस्तक पकड़ा, उसको तोड़ा और तोड़ करके यज्ञ में पूर्ण आहुति दे दी। स्वाहा। अब तो चारों तरफ सब ही सब पड़े हुए हैं। उन सबों के बीच में शिव आए और सती के पार्थिव शरीर को उठाया, कंधे पर डाला और विलाप करते हुए चले जा रहे हैं। वो शरीर 52 जगह गिरा। जहां जहां वो गिरा वहां वहां शक्तिपीठ बन गई। नेत्र नैना देवी में गिरे, केश कात्यायनी में गिरे, योनि भाग भग भाग असम गुवाहाटी में गिरे, मां कामख्या